हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम आ गए आपके लिए स्टूडेंट्स लाइट का 15th वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस फॉर्मूला के ऊपर, और हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक की जो हमारी नॉलेज है, जो हमने रे डायग्राम्स बनाए हैं लेंसेज के, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, जितने भी हमने रे डायग्राम्स बनाए हैं, इसके बेसिस पर अगर कोई हमसे पूछे कि हमें कोई सिचुएशन दे के मैंने सपोज करो कोई भी लेंस लिया है, कन्वेक्स लेंस लिया है, और मैंने इतने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा है अपने, और इसकी फोकल लेंथ सो इतनी है, और मुझे बता दो कि इसका इमेज डिस्टेंस क्या आएगा। तो इन सारी सिचुएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर में था ना, मिरर फॉर्मूला, उसी तरह हमारे पास लेंस के लिए क्या है, एक लेंस फॉर्मूला। क्योंकि बार बार जो हम एक्यूरेटली सारे डायग्राम्स बनाएंगे और फिर उसको ऑब्जर्व कर आंसर बताएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या दे रखा है, प्योर मैथमेटिक्स यूज कर एक फॉर्मूला दे रखा है, और क्या उस फॉर्मूले को डिराइव करना भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ, v क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसा कि हम सबको पता है। तो ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। आइए इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। इसकी डेरिवेशन मैं करूंगा प्योर मैथमेटिक्स से, वो भी कौन सा कंसेप्ट से, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। सिमिलर ट्राइंगल से मैं इसको प्रूव करूंगा। हमने क्या करा है, हमने एक रे डायग्राम लिया है कन्वेक्स लेंस का हमने एक रे डायग्राम लिया है। कौन सा रे डायग्राम लिया है, हमने लिया है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। और ये सारे केसेस दिमाग में एनालाइज कर लो और याद कर लो, और फिर मुझे बताओ कि इसकी इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। मैं बताऊं इसकी इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसकी इमेज की पोजीशन होगी बिटवीन f2 एंड 2f2, इसकी इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड, और ये कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, यानी सच में रेस कटी है और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो ये हमारा केस है, हमने इसको देख रखा है बहुत बार। ये क्या है हमारे पास h को हम मान रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनी है हमारी इमेज, इसकी क्या हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम डिनोट कर रहे हैं h डैश से। ओके स्टूडेंट्स, और ये f1 हमारा, ये 2f1। अब देखो जो इतना डिस्टेंस है O से लेके, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ये जो B पॉइंट है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इसको U से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये देखो ये पॉइंट जो B डैश है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो B डैश पॉइंट है को जब हम O से मिलाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या बन रहा है हमारा इमेज डिस्टेंस। और किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया। ओके, और जो इतना डिस्टेंस है ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, ये क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये मेजर कर लिए। अब हमें क्या करना है, कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं, उन्हें सिमिलर करना है, कुछ रिलेशंस लिखने हैं उनसे, और उन रिलेशन को फर्दर इक्वेट कर हमें अपना डिराइव करना है लेंस फॉर्मूला। तो आइए करते हैं। पहला मैंने पेयर ऑफ ट्राइंगल निकाला, ये वाला, आप देखिए ध्यान से। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, ए बी और ओ, ऑप्टिकल सेंटर वाला ओ, ए बी ओ, और इसी के साथ वाला ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश। ये दो ट्राइंगल को निकाल कर मैंने यहां पर बनाया, दोनों ट्राइंगल को निकाल कर मैंने यहां पर रख दिया। देखो ए ऊपर ए बी ओ, एक ट्राइंगल है ए बी ओ और एक ट्राइंगल है ओ बी डैश ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, इनकी हाइट, इनकी वो लिख देते हैं, लेंथ क्या है, जो ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h, और ओ बी क्या है, ओ बी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, और ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है हमारा v यानी इमेज डिस्टेंस, और ए डैश बी डैश क्या बनी है हमारी, इमेज बनी है यानी h डैश बनी है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये एक एक्स पर बन रहे हैं। तो कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए एंगल। और क्या पता है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और हमारी इमेज भी 90 डिग्री पर बनी है। तो एक एंगल हो गया 90 इक्वल, और एक हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। और जब किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाता है।
तो इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय द क्राइटेरिया ऑफ ए सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल सिमिलर है इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसी को यूज करेंगे। देखो OAB इज सिमिलर टू OA', ये तरीका है सिमिलैरिटी लिखने का दो ट्राइंगल्स के बीच। अब देखो मैंने क्या करा, AB को लिखा AB अपॉन A', AB क्या है हमारा H, A', क्या है H', ओके। और फिर मैंने क्या लिखा, OB लिखा, और फिर लिखा मैंने OB अपॉन OB', OB क्या है U और OB' क्या है V, ओके स्टूडेंट्स। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो लिख दिया, H अपॉन H' इज इक्वल टू U अपॉन V। तो हमें एक रिलेशन ये मिल गया, इसको हमने रख लिया साइड में। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा पेयर ऑफ ट्राइंगल ढूंढेंगे और उससे भी एक रिलेशन बनाएंगे। तो हमने ढूंढा, हमें मिला ये वाला ट्राइंगल। आप देखिए ये छोटा ट्राइंगल है, ये A', ये आपको एक छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और इसी के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला ये वाला ट्राइंगल M, मैंने इस पॉइंट का नाम M रखा है, MO और F2। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को निकालकर मैंने यहां पर बना दिया, MOF2। ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है A', ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो MO था, ये दोनों ये रेक्टेंगल बन रहा है ABOM, दो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। AB अगर H है तो OM भी H होगा, तो इसकी हाइट क्या आ गई H, यानी H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और ये जो A', है वो तो हमें पता है क्या है, इमेज की हाइट यानी H', तो हमने H' लिख दिया सिंपली, ओके। और हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का OF2 क्या है, हमने निकाल रखी है फोकल लेंथ, तो ये क्या है फोकल लेंथ, हमने लिख दिया इसकी लेंथ। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है F2B', ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, F2B', ये पूरा डिस्टेंस O से लेके B' तक, हमारा इमेज डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं V से, और O से लेके F2 तक हमारा फोकल लेंथ जिसको हम डिनोट कर रहे हैं F से। तो V में से जब मैं F को माइनस कर दूंगा, जब मैं इमेज डिस्टेंस में से फोकल लेंथ को माइनस कर दूंगा, तब मेरे पास ये इतना छोटा सा डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने वही करा, V माइनस F कर दिया और मेरे पास आ गया F2B'। तो हमने यहाँ पे भी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को वो करेंगे सिमिलर, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, एक 90 डिग्री वाले दोनों ईच 90 डिग्री इक्वल हो गए। दो ट्राइंगल के इक्वल है, यानी ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मैंने लिख दिया ट्राइंगल F2MO इज सिमिलर टू ट्राइंगल F2A', ओके। तो मैंने लिख दिया सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। अब क्या करना है, जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, हमें पता है। हमने लिख दिया H अपॉन H', एक ये वाली साइड H और ये वाली साइड इसकी H', और क्या फिर इसी वाले ट्राइंगल के लेंगे ऊपर, तो F अपॉन V माइनस F। तो मैंने लिख दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक रिलेशन और आ गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों रिलेशन को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों रिलेशन को, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखेंगे। हमने क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स कि इन दोनों रिलेशन में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है कि H अपॉन H' और H अपॉन H' दोनों में कॉमन है, इसमें भी H अपॉन H' है और इसमें भी H अपॉन H' है। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। देखो जब एक चीज दूसरे की इक्वल है, और वही एक चीज तीसरे के भी इक्वल है, जब एक चीज दूसरे के इक्वल है और वही एक चीज तीसरे के भी इक्वल है, तो दूसरी चीज और तीसरी चीज भी आपस में इक्वल होगी, जो दूसरी चीज और तीसरी चीज भी आपस में इक्वल होगी। सिंपल मैथ्स यार, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे ना। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, U अपॉन V, यहां से U अपॉन V किसके बराबर आ गया, F अपॉन V माइनस F। अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा, क्या हो गया, UV माइनस UF और क्या आ गया, FV। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो बहुत जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है, जैसे मिरर फॉर्मूला में भी बनी थी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड्स में डिवाइड करूंगा, किससे, UVF से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF। अब मैंने ऐसा क्यों किया,
अब मैंने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया ताकि मैं इस इक्वेशन को एक ऐसा रूप दे सकूं जो कि याद रखने में आसान हो, जिससे कि मुझे याद रखने में आसानी हो उसको, है ना स्टूडेंट्स। हम कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, ओके, ताकि हम अच्छे से याद कर सके उसको, क्योंकि ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और कंफ्यूजिंग लग रही है याद करने में। तो मैंने क्या करा, यूवीएफ से डिवाइड करा, यूवी यहां से कटा 1/f, यहां से कटा यूएफ क्या बचा 1/v, और यहां से एफ वी कट गया, क्या बचा 1/u। तो ऐसी हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या करा, इसको -1/v को उधर ट्रांसपोज करा, -1/v को उधर ट्रांसपोज किया, मुझे क्या मिला 1/f इज इक्वल टू -1/v को उधर ट्रांसपोज किया तो क्या बन जाएगा +1/v, तो +1/v बन गया। अब ये वाला फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला है, आपने सही पहचाना है, ये वाला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक बात है। पर हमें डिराइव करना है लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, यहां पर u के साथ माइनस होता है, यहां पर हमारी काम आएगी स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन हमने सीखे हैं ना मिरर्स और लेंस के लिए, वो याद आएगी। आइए मैं आपको क्विक रिकैप कराता हूं साइन कन्वेंशन का, और फिर हम उसको इसमें अप्लाई करेंगे और फट से हमारा जो है लेंस फॉर्मूला वो डिराइव हो जाएगा। तो जितने भी डिस्टेंस राइट में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जितने डिस्टेंस लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जितने डिस्टेंस अबव होते हैं यानी अपवर्ड्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जितने डिस्टेंस डाउनवर्ड्स होते हैं यानी नीचे होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और बीच में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर और मिरर के केस में पोल है, ओके स्टूडेंट्स। तो मतलब राइट में जो है वो पॉजिटिव, लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव, और ऊपर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड वो क्या है पॉजिटिव, और नीचे वाले प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव, ओके स्टूडेंट्स। तो इतनी सी बात याद रखनी है और इसको अप्लाई करना है। अब क्या अप्लाई करना है, देखो इसमें से ना एक चीज ऐसी है जो कि इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकती, ओके स्टूडेंट्स। अभी तक ये हमारा मिरर फॉर्मूला जैसा दिख रहा है 1/f। पहले f को देख लेते हैं, f क्या है, राइट ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर के राइट है यानी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब ठीक बात है। और क्या चेक करना है हमें, v चेक करना है, v देखो राइट में है, ये भी पॉजिटिव है यानी ये वाली बात भी ठीक है। अब u को चेक कर लेते हैं, u देखो लेफ्ट में है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में हमें जाना पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी जो u है हमारा वो नेगेटिव है। देखो लेफ्ट में है ना, और u भी लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा 1/u उसको नेगेटिव होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ओके। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 1/v और क्या है यहां पर -1/u। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में सिर्फ इतना फर्क है स्टूडेंट्स कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओके स्टूडेंट्स। अब हमें क्या दे दिया लेंस फॉर्मूला ने, रिलेशन दे दिया बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इनका रिलेशन हमें अगर पता लग जाएगा तो अगर हमें कोई दो चीजें दे रखी हो, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, या फिर कोई भी दो चीजें दी हो तो हम तीसरी चीज निकाल लेंगे आराम से। तो ये हमें बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लेंस के। आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज की। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो हम सबको बताया, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी फॉर्मूले में बात करें तो इसको m से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को, और hi/h होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि दोनों मिरर्स और लेंसेज के लिए सेम है। पर इसका एक और फर्दर स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है जिसमें हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करते हैं, जो कि है v/u फॉर लेंसेज एंड -v/u फॉर मिरर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इसके दो फॉर्मूला है, लेंसेज के लिए v/u और मिरर्स के लिए -v/u। तो v/u को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे बहुत ही आसानी से। यही वाला केस लेंगे जिससे हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव करा था, उसमें हमने ये दोनों ट्राइंगल्स निकाले थे, ठीक बात है, हमने इनको सिमिलर प्रूफ करा था, बढ़िया है। तो हमने क्या प्रूफ करा था सिमिलर इन दोनों ट्राइंगल को, इनके जो रेशियो होंगे साइड्स के वो प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है बाय एसिमिलैरिटी, ओके। तो मैंने पहले क्या लिखा था, h/h लिखा था। अब क्या अगर मैं इनके रेशियो को उल्टा कर दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? अरे रेशियो ही तो लेना है साइड वो ट्राइंगल्स की साइड्स का, तो मैंने ऐसे लिख दिया h/h इज इक्वल टू, देखो पहले मैंने h' लिया फिर मैंने h लिया, अब मैं क्या लूंगा, ये वाले ट्राइंगल की साइड लूंगा, v लूंगा, फिर नीचे लिखूंगा u, तो v/u ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, हम इसमें साइन कन्वेंशन लगाएंगे और प्रूफ कर देंगे हमारा फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन।
ओके, तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस है यानी v है, वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो ठीक है। और u कैसा है, वो नेगेटिव है यानी क्योंकि लेफ्ट है, मैंने बताया था जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो u के साथ मैंने साइन लगा दिया नेगेटिव का। ओके स्टूडेंट्स, अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज ये है क्या, नहीं, हाइट ऑफ इमेज है ये a डैश b डैश। अब मैंने बताया था जितने डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर किए जाते हैं वो होते हैं नेगेटिव, और जितने ऊपर मेजर किए जाते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। ये नीचे है क्योंकि रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, तो इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा साइन। हाइट ऑफ इमेज के साथ कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है यानी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव, तो ये कैसा है, पॉजिटिव। और इमेज डिस्टेंस भी हमारी कैसी थी, पॉजिटिव थी। अब क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के साथ भी एक माइनस है और इन दोनों के साथ भी एक माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, h अपॉन h डैश अपॉन h यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u, इज इक्वल टू v अपॉन u। हमने बड़े प्यार से डिराइव कर दिया हमारा फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ओके स्टूडेंट्स, मिरर के केस में ये नेगेटिव हो जाता, वो हम मिरर्स वाले फॉर्मूले में देख चुके हैं। ओके, अब क्या है इसकी ऑब्जर्वेशन, मैग्निफिकेशन, कई सारी ऑब्जर्वेशन मिलती है, वो क्या है, अगर मैं यहां पर मॉड लगा दूंगा मैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड बनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बनी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर है तो इक्वल इन साइज इमेज बनी है। जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं +2 में सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, प्लस की बात नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अब मैं साइन की बात करने लग गया, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हमारी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज। अब ये बनेगी क्यों, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता रखा है जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स। सो अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो डू चेक आउट दैट वीडियो, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। If you have any query, then let me know in the comment section and I'll talk to you there. If you found this video helpful, so do give this video a big thumbs up और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ऐसी more videos देखने के लिए। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.